नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम एरिया ऑफ कंसर्न ई क्लिनिकल सर्विसेज के तहत स्टैंडर्ड्स एंड मेजरेबल एलिमेंट्स को विस्तार से कवर करेंगे। AOC E के तहत स्टैंडर्ड्स को 3 मॉड्यूल में शामिल किया जाएगा। ये मॉड्यूल स्टैंडर्ड्स E1 से E7 की व्याख्या करता है। इस मॉड्यूल में हम निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। एरिया ऑफ कंसर्न ई क्लिनिकल सर्विसेज के बारे में है। क्लिनिकल सर्विसेज के अंतर्गत स्टैंडर्ड्स E1 से E7 की और उनसे संबंधित मेजरेबल एलिमेंट्स पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक मेजरेबल एलिमेंट्स के अंतर्गत चेक पॉइंट्स के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस मॉड्यूल में हम एरिया ऑफ कंसर्न ई क्लिनिकल सर्विसेज के तहत स्टैंडर्ड्स E1 से E7 और उनसे संबंधित 15 मेजरेबल एलिमेंट्स पर चर्चा करेंगे। स्टैंडर्ड E1 स्वास्थ्य केंद्र ने रोगियों के रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन, क्लिनिकल असेसमेंट और रीअसेसमेंट के लिए प्रक्रियाएं विकसित की हैं। स्टैंडर्ड E2 स्वास्थ्य केंद्र में दो तरफा रेफरल के माध्यम से देखभाल की कंटिन्यूटी के लिए प्रक्रियाएं विकसित की हैं। स्टैंडर्ड E3 स्वास्थ्य केंद्र में निदान सेवाओं की प्रक्रियाएं विकसित और स्थापित की हैं। स्टैंडर्ड E4 स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों को सुरक्षित रूप से दवाएं देने के लिए प्रक्रियाएं विकसित की हैं। स्टैंडर्ड E5 स्वास्थ्य केंद्र स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का पालन करता है और दवाओं का रैशनल उपयोग सुनिश्चित करता है। स्टैंडर्ड E6 स्वास्थ्य केंद्र ने नर्सिंग देखभाल के लिए प्रक्रियाएं विकसित की हैं। स्टैंडर्ड E7 स्वास्थ्य केंद्र ने इमरजेंसी केयर के लिए प्रक्रियाएं विकसित की हैं। आइए अब हम इन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत विभिन्न मेजरेबल एलिमेंट्स पर विस्तार से चर्चा करें। स्टैंडर्ड E1 ME E1.1 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र ने व्यक्तियों और परिवारों के एम्पैनलमेंट और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया स्थापित की है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। HWC ने सेवा क्षेत्र का जनसांख्यिकीय विवरण एकत्र करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। HWC समय समय पर RMNCHA, NCD और कम्युनिकेबल डिजीजेस सेवाओं के लिए लाभार्थियों का विवरण अद्यतन करता है। HWC अपने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवार और लोगों के फैमिली फोल्डर बनाए रखता है। स्टैंडर्ड E1 ME E1.2 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र ने रजिस्ट्रेशन और कंसल्टेशन के लिए प्रक्रिया स्थापित की है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। HWC मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन पर यूनिक हेल्थ ID बनाता है। HWC OPD रजिस्टर या पोर्टल में मरीजों का विवरण दर्ज करता है। OPD कंसल्टेशन के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। उच्च केंद्रों से जुड़ने के लिए टेली कंसल्टेशन सुविधा प्रदान की गई है। सेवा क्षेत्र के लोगों की नियमित या निश्चित दिन OPD के माध्यम से जांच की जाती है। स्टैंडर्ड E1 ME E1.3 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र ने रोगियों के फॉलोअप और रीअसेसमेंट के लिए प्रक्रिया स्थापित की है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। HWC इस प्रकार के केसेस के लिए फॉलोअप और रीअसेसमेंट प्रदान करता है। RMNCHA, NCD, कम्युनिकेबल डिजीजेस, अन्य क्लिनिकल स्थितियाँ। स्टैंडर्ड E2 ME E2.1 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र ने कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए प्रक्रिया स्थापित की है। आइए देखें कि इसे HWC में
कैसे लागू किया जाए। समुदाय और घरेलू स्तर पर ये सेवाएं सुनिश्चित की जाती हैं। होम विजिट्स, फॉलोअप के लिए रिमाइंडर और दवाओं का प्रावधान। HWC स्तर पर ये सेवाएं सुनिश्चित की जाती हैं। दवाओं का वितरण, रिपीट डायग्नोस्टिक्स, टेलीकंसल्टेशन। रेफरल स्वास्थ्य केंद्र में ये सेवाएं सुनिश्चित की जाती हैं। मरीज के लिए निर्देश MO या स्पेशलिस्ट द्वारा CHO को नोट। स्टैंडर्ड E2ME E2.2 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र ने मरीजों को उच्च स्वास्थ्य सुविधा में रेफर करने और उच्च स्वास्थ्य केंद्र से वापस रेफर किए गए मरीजों को वापस लाने की प्रक्रिया स्थापित की है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। HWC ने इन एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटोकॉल विकसित किए हैं। रेफरल आउट, रेफरल इन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर। अलग रंग की रेफरल पर्ची की उपलब्धता। रेफरल्स को ट्रैक करने के लिए IT सिस्टम। स्टैंडर्ड E3ME E3.1 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र ने गाइडलाइंस के अनुसार लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए प्रक्रिया स्थापित की है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स की उपलब्धता। HWC में उपलब्ध नहीं होने वाले टेस्ट के लिए सेंट्रल हब या उच्च केंद्रों से लिंकेज उपलब्ध हैं। टेस्ट रिजल्ट्स समय पर उपलब्ध होते हैं, कॉपीज़ रखी जाती है और भविष्य में पुनर्प्राप्त की जा सकती हैं। टेस्ट का आदेश रैशनल तरीके से दिया जाता है। स्टैंडर्ड E4ME E4.1 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र मरीजों को सुरक्षित रूप से दवाएं देने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करता है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। दवाएं साफ साफ लिखी होती हैं। मरीजों को दवा देने से पहले दवाओं की जांच की जाती है। जब मरीज स्वयं दवाएं लेते हैं तो काउंसलिंग दिया जाता है। मरीजों को दवा सुरक्षा के 5 क्षण के बारे में सिखाया जाता है। स्टैंडर्ड E4ME E4.2 के तहत कहा गया है कि हाई अलर्ट दवाओं की पहचान करने और रोगियों को सतर्क तरीके से देने की प्रक्रिया है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। हाई अलर्ट दवाओं और उनकी अधिकतम डोज की पहचान की जानी चाहिए। HWC स्टाफ को हाई अलर्ट दवाओं की सही डोज पता होनी चाहिए। उन्हें दवा प्रशासन के 6 नियम के बारे में भी जानना चाहिए। HWC स्टाफ को पता होना चाहिए कि दवा की एडवर्स इवेंट्स में कैसे निपटना है। रिपोर्टिंग और योजना MMPS के अनुसार की जाती है। स्टैंडर्ड E5ME E5.1 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र ने दवाओं के रैशनल उपयोग के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। स्टाफ दवाओं के रैशनल उपयोग के बारे में जागरूक हैं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस और क्लिनिकल एल्गोरिथम्स की उपलब्धता। क्रॉनिक केसेस में दवाओं की नियमित समीक्षा। ड्रग्स के केवल जेनरिक नामों का उपयोग किया जाता है। स्टाफ को एंटीबायोटिक पॉलिसी के बारे में जागरूक होना चाहिए। स्टैंडर्ड E5ME E5.2 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में CHO द्वारा प्रदान किए गए उपचार की समय समय पर निगरानी करने की व्यवस्था है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। उपलब्ध कराए गए ट्रीटमेंट की नियमित निगरानी PHC के MO द्वारा की जाती है। ट्रीटमेंट की क्वालिटी और एक्यूरेसी का मूल्यांकन स्टैंडर्ड फॉर्मेट का उपयोग करके किया जाता है। HWC को सुधार के लिए कार्य योजना विकसित करनी चाहिए। स्टैंडर्ड E6ME E6.1 के तहत कहा गया है कि मरीजों की पहचान और समय समय पर निगरानी के लिए स्थापित प्रक्रिया हैं। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए।
प्रक्रियाओं से पहले मरीजों की पहचान सत्यापित की जाती है। क्रॉनिक डिजीजेस के मामले में दवा सलाह का पालन नहीं करने वाले मरीजों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया स्थापित की गई है। फॉलोअप विजिट्स के दौरान रोगी की वाइटल्स की निगरानी की जाती है। स्टैंडर्ड E6 ME E6.2 के तहत कहा गया है कि रोगी के रिकॉर्ड में निर्धारित ट्रीटमेंट प्लान और प्रोसीजर का विवरण होता है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। उपचार योजना लिखी गई है। क्लिनिकल प्रोसीजर्स का विवरण लिखा गया है। रोगी की प्रोग्रेस का विवरण लिखा जाता है। स्टैंडर्ड E6 ME E6.3 के तहत कहा गया है कि सेवा अधिदेश के अनुसार पर्याप्त फॉर्म्स, फॉर्मेट्स और रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म्स एवं फॉर्मेट्स की उपलब्धता, रजिस्टर और रिकॉर्ड उपलब्ध हैं और नियमित रूप से अद्यतन किए जाते हैं। रजिस्टरों और रिकॉर्ड्स की पहचान के लिए यूनिक नंबरिंग की जाती है। स्टैंडर्ड E7 ME E7.1 के तहत कहा गया है कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स विकसित और कार्यान्वित किए जाते हैं। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स HWC पर उपलब्ध हैं। स्टाफ जानता है कि CPR कैसे करना है। मेडिको लीगल केसेस को संभालने के लिए प्रोटोकॉल्स उपलब्ध हैं। इमरजेंसी केसेस को उच्च केंद्र तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध है। स्टैंडर्ड E7 ME E7.2 के तहत कहा गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान मौजूद है। आइए देखें कि इसे HWC में कैसे लागू किया जाए। HWC डिजास्टर की स्थिति में इमरजेंसी केयर प्रदान करता है। उच्च केंद्र में रेफरल के लिए ट्राइज प्रोटोकॉल उपलब्ध है। स्टाफ जानता है कि मास कैजुअलिटी की स्थिति में पेशेंट्स को कैसे प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद।